गुल गई गुलशन गई गुल की सवारी आ गई, अज़हर सर की बारी फिर से आ गई। हेलो बच्चों, छात्रों, दोस्तों, अज़हर केमिस्ट्री C2F में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के हाजिर हूँ और आज का टॉपिक है बच्चों, मेथड टू रिमेंबर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यानी आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को याद करने का तरीका। बच्चों, आज जो मैं तरीका बताने वाला हूं बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को याद करने का, ये बिल्कुल आपके लिए यूनिक होने वाला है बच्चों। और ये 2023 का बिल्कुल नया तरीका है बच्चों एलिमेंट को याद करने का। साथ ही साथ किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आप इजी वे में ट्रिक के मदद से क्या कर सकते हैं बच्चों, बता सकते हैं। आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बच्चों। जो मैं तरीका आज बेसिकली आपको बताने वाला हूँ वो बिल्कुल बहुत ही सरल है बच्चों। आइए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, आज का जो टॉपिक है बच्चों उसको हम क्या करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, जैसा कि आपको पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बच्चों वो किस पर बेस्ड है बच्चों, एटॉमिक नंबर पर क्या है बच्चों, बेस्ड है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग लिखते हैं और आगे की क्या करते हैं बच्चों, बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी इसको हम शॉर्टकट में क्या लिखेंगे बच्चों, MPT। ये जो MPT है बच्चों ये बेसिकली किस पर बेस्ड है, MPT किस पर बेस्ड है बच्चों, एटॉमिक नंबर पर क्या है बच्चों, बेस्ड है। किस पर बेस्ड है बच्चों, एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। एटॉमिक नंबर पर क्या है बच्चों, बेस्ड है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बेसिकली इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है बच्चों, दो पार्ट में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। पहला है बच्चों आपका ग्रुप और दूसरा क्या है बच्चों, पीरियड। तो इसको हम लिखते हैं ग्रुप और दूसरा क्या है बच्चों, पीरियड। पीरियड ग्रुप क्या होता है बच्चों, बेसिकली वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम यानी ग्रुप क्या है बच्चों, वर्टिकल कॉलम। यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम होते हैं बच्चों उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। सिमिलरली बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो क्या होते हैं बच्चों, हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं बच्चों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। अब आपको आइडिया होगा बच्चों जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बेसिकली उसमें कितने ग्रुप्स हैं बच्चों, उसमें 18 क्या है बच्चों, ग्रुप्स है। कितने ग्रुप्स है, 18 ग्रुप्स है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं बच्चों, 7 क्या है बच्चों, पीरियड्स हैं। वेरी गुड। तो इसको हम क्या करते हैं बच्चों, लिखते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप की संख्या कितनी है बच्चों, 18। और ये कहाँ से शुरुआत होती है, 1 से शुरुआत होगी और खत्म कहाँ तक होगी, 18 तक। सिमिलरली बच्चों क्या है, बोलो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स की संख्या कितनी है बच्चों, 7। कहाँ से कहाँ बच्चों, 1 2 क्या हो जाएगा, बोलो, 7। हमको क्या पता चल चुका है बच्चों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप्स पता चल चुके हैं बच्चों। और टोटल क्या पता चल चुके हैं बच्चों, हमको टोटल पीरियड्स पता चल चुका है। इन 18 ग्रुप और 7 पीरियड्स की मदद से हम किसको बनाने वाले हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का पहले फ्रेम को तैयार करेंगे। उसके बाद ईच ग्रुप में एलिमेंट को क्या करेंगे बच्चों, फिल करेंगे। तो आइए हम लोग पहले क्या करते हैं बच्चों,
18 ग्रुप को क्या करते हैं, बनाते हैं। तो देखो बच्चों, इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, पर्याप्त जगह चाहिए होगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा बच्चों, इसको क्या कर दूंगा, इरेज कर दूंगा। आप क्या करिए बच्चों, वीडियो को क्या करिए, पॉज करके आप क्या करिए, लिख लीजिए। ठीक है, इसको मैं क्या कर देता हूं बच्चों, इरेज कर देता हूं। देखिए, अब देखिए बच्चों कितने हैं ग्रुप्स, 18 ग्रुप्स है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, 18 क्या करने वाला हूं बच्चों, वर्टिकल लाइन खींचने वाला हूं। तो तैयार हैं आप लोग, तो मैं खींचता हूं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो देखते हैं ग्रुप क्या 18 ग्रुप तैयार हुआ कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक मैं क्या करता हूं बच्चों, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, जिससे मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, 18 ग्रुप्स क्या हो जाएंगे बच्चों, तैयार हो जाएंगे। अब देखो बच्चों, मेरे पास कितने ग्रुप्स हैं बच्चों, 18 ग्रुप्स हैं। तो देखो इधर, अब आप जानते हैं बच्चों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स की संख्या कितनी है बच्चों, 7 है। तो हम 7 पीरियड्स अब ड्रॉ करेंगे। 1, उसके बाद ये हो जाएगा 2, उसके बाद ये हो जाएगा 3, उसके बाद ये 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7। उसके बाद इधर मैं क्या करता हूं बच्चों, इसको मैं इरेज कर देता हूं। क्या कर देता हूं, इरेज कर देता हूं। अब ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, कौन सा पीरियड, वेरी गुड, फर्स्ट पीरियड। आपका ये कौन सा हो जाएगा, सेकेंड पीरियड। आपका ये कौन सा हो जाएगा, वेरी गुड, थर्ड पीरियड। ये कौन सा हो जाएगा, फोर्थ पीरियड। और ये कौन सा हो जाएगा बच्चों, फिफ्थ पीरियड। उसके बाद ये कौन सा हो जाएगा बच्चों, आपका सिक्स्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड। और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सेवन्थ पीरियड। कौन सा पीरियड हो जाएगा बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, सेवन्थ पीरियड। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। ठीक है, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखिए, अब देखिए बच्चों, इधर इधर क्या करता हूँ, 2 ग्रुप, 1 2। उसके बाद इधर कितना, 1 2 3 4 5 6, यानी 6। और इधर ये हो गया यहाँ तक दूसरा ग्रुप यहाँ। अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ बच्चों, इतना इतना मैं क्या करने वाला हूँ, इरेज करने वाला हूँ। क्यों इरेज करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए इधर मैं क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ मैं।
अब देखो, अब क्या देखना है बच्चों, देखो तो बेसिकली क्या है बच्चों, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फ्रेम है वो बिल्कुल क्या हो चुका है बच्चों, तैयार हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, आप जानते हैं बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स की संख्या कितनी है बच्चों, 7। वो तो मैं क्या कर चुका हूँ बच्चों, यहाँ पर मेंशन कर चुका हूँ। और आप जानते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स की संख्या कितनी है बच्चों, 18 है, यानी 18 है। तो मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, जैसे ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ग्रुप नंबर 1, ये क्या हो जाएगा 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये कितना 8, ये 9, ये 10, ये क्या हो जाएगा 11, ये 12, ये क्या हो जाएगा बोलो 13, ये क्या हो जाएगा 14, 15, 16, 17 और ये क्या हो जाएगा बच्चों 18 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास अब कितने हैं ग्रुप्स, कितने हैं 18 की ज़रूरत थी और हमारे पास ग्रुप भी कितने हैं बच्चों 18 है। यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो फ्रेम है वो बिल्कुल क्या हो चुका है बच्चों, वो तैयार हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, एक एक करके प्रत्येक ग्रुप में यानी ईच ग्रुप में हम लोग क्या करने वाले हैं, एलिमेंट को फिल करने वाले हैं और उसको याद करने का जो तरीका है या कोडवर्ड है बच्चों, उसको मैं क्या करने वाला हूं, बताने वाला हूं। और आप कमेंट सेक्शन में क्या करिएगा बच्चों, सारा का क्या है बच्चों कोडवर्ड जानने के बाद आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आपको किस ग्रुप का कोडवर्ड अच्छा लगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सिलसिलेवार क्या करते हैं बच्चों, ईच ग्रुप को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इधर देखो बच्चों, हम पहले किस पर बात करेंगे, फर्स्ट ग्रुप पर। यानी कि हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे, फर्स्ट ग्रुप से, और अंत कहाँ तक करेंगे बच्चों, कहाँ से करेंगे 18 ग्रुप से। तो देखो बच्चों ये क्या है फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन एलिमेंट है बोलो, हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और क्या है बच्चों फ्रेंशियम। क्या है बच्चों फ्रेंशियम। और इसको याद करने का क्या कोडवर्ड है, क्या तरीका है, तो देखिए बच्चों मैं आपको लिख के देता हूं, ये है बच्चों। ठीक है, इसके लिए कोडवर्ड क्या है बच्चों, होली, पता है ना त्यौहार है, एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। ठीक है, होली में नशा, होली में नशा क्यों, होली में नशा क्यों, होली में नशा क्यों, रब से फरियाद कर। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप का क्या है बच्चों कोडवर्ड क्या है, होली में नशा क्यों, रब से फरियाद कर। क्या कर, रब से फरियाद कर। अब देखो बच्चों यहाँ पर होली का मतलब है बच्चों, हो से क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, ली से लिथियम में यानी सेंटेंस को मिलाने के लिए, और नशा यानी सोडियम, क्यों यानी पोटेशियम, रब यानी रुबिडियम, से यानी सीजियम, फरियाद यानी फ्रेंशियम। क्या याद हो गया होगा आपको, होली में नशा क्यों, रब से फरियाद कर। क्या कर, रब से फरियाद कर, यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। अब हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों ग्रुप नंबर 2 पर और उसका कोड वर्ड को जानने वाले हैं। क्या है बच्चों, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। क्या है बच्चों, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड क्या है बच्चों रेडियम। और इसके लिए कोडवर्ड है बच्चों, देखो मैं लिखता हूं, आप लोग ध्यान से थोड़ा सुनिएगा, भीख मंगा, भीख मंगा का सिर बड़ा, भीख मंगा का सिर बड़ा। यानी यहाँ पर भीख का मतलब है बच्चों बेरिलियम, मंगा यानी क्या हो जाएगा मैग्नीशियम, का यानी कैल्शियम, सिर यानी स्ट्रोंशियम, ब यानी बेरियम, रा यानी क्या हो जाएगा बच्चों रेडियम। अब हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों ग्रुप नंबर किस पर, थर्ड पर। और ग्रुप नंबर थर्ड में कौन कौन एलिमेंट है बच्चों, स्कैंडियम,
यट्रियम, उसके बाद लेंथेनम, उसके बाद है बच्चों एक्टिनियम। क्या है बच्चों? एक्टिनियम। और इसके लिए कोड वर्ड क्या है बच्चों? तो इसके लिए कोड वर्ड है आपका स्काईलग। क्या है बच्चों? स्काईलग। ग्रुप नंबर 3 का कोड वर्ड है बच्चों स्काईलग। स्काई का मतलब है, स्काई मीन्स हो जाएगा स्कैंडियम, यट्रियम, लग यानी लेंथेनम, और क्या हो जाएगा बच्चों? एक्टिनियम। वेरी गुड। अब हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों ग्रुप नंबर 4 के एलिमेंट पर। और इसमें कौन कौन एलिमेंट है बच्चों? टाइटेनियम, जर्कोनियम, उसके बाद हाफनियम, उसके बाद क्या है बच्चों? रदरफोर्डियम। क्या है बच्चों? रदरफोर्डियम। अब देखो बच्चों, अब इस ग्रुप का जो कोडवर्ड है बच्चों वो क्या है बच्चों? टीजर, टीचर नहीं है, टीजर। उसके बाद क्या है? हफरफ। क्या है बच्चों? टीजर, हफरफ यानी टीजर। टीजर यानी टाइटेनियम, जर्कोनियम, हफरफ, हाफनियम, रदरफोर्डियम। क्या हो जाएगा? रदरफोर्डियम। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों ग्रुप नंबर 5 पर। और ग्रुप नंबर 5 में कौन कौन एलिमेंट है बच्चों? वेनेडियम, उसके बाद नायोबियम, उसके बाद टेंटेलम, उसके बाद है बच्चों ड्यूबनियम। क्या है बच्चों? ड्यूबनियम। अब इसका कोड वर्ड क्या है बच्चों? तो देखिए क्या है बच्चों? इसका कोड वर्ड है बच्चों वेरी नाइस। वेरी नाइस। थैंक यू डियर। वेरी नाइस। थैंक यू डियर। अब यहाँ पर वेरी का मतलब है बच्चों वेनेडियम, नाइस का मतलब है बच्चों नायोबियम, उसके बाद थैंक यू इसका मतलब है बच्चों टेंटेलम, और डियर का मतलब है बच्चों ड्यूबनियम। क्या है बच्चों? डीबी का मतलब है ड्यूबनियम। अब यहाँ पर देखो, अब हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों ग्रुप नंबर 6 पर, यानी ग्रुप नंबर 6 के एलिमेंट पर बात करेंगे और उसको याद करने का कोड वर्ड पर। क्या है बच्चों? क्रोमियम, मोलिब्डेनम, और क्या है बच्चों? टंगस्टन। क्या है बच्चों? टंगस्टन। इसके लिए जो कोड वर्ड है बच्चों वो है कर्मो। क्या है बच्चों? कर्मो। कि क्रोमियम, उसके बाद क्या हो जाएगा? मो से मोलिब्डेनम, और ओ से क्या हो जाएगा? डब्ल्यू, डब्ल्यू यानी क्या हो जाएगा बच्चों? टंगस्टन। क्या हो जाएगा बच्चों? टंगस्टन। कर्मो यानी कि क्या हो जाएगा? क्रोमियम, मोलिब्डेनम, एंड क्या हो जाएगा बच्चों? टंगस्टन। ठीक है। अब आ जाइए हम लोग किस पर बात करेंगे बच्चों? ग्रुप नंबर किस पर? 7 पर। तो ग्रुप नंबर 7 एलिमेंट है मैग्नीज है, उसके बाद टीसी है, उसके बाद क्या है बच्चों बोलिए? उसके बाद आपका है, उसके बाद आरई है। एमएन फॉर क्या हो जाएगा? मैग्नीज, टीसी फॉर क्या हो जाएगा? टेक्नीशियम, और आरई फॉर क्या हो जाएगा बच्चों? रिहीनियम। क्या हो जाएगा बच्चों? रिहीनियम। यानी कि अब इसका कोडवर्ड क्या है? तो इसका कोडवर्ड है बच्चों, इसका कोडवर्ड है मन टकरे। क्या है बच्चों? मन टकरे। मन यानी कि क्या हो जाएगा? मैग्नीज, टक यानी कि क्या हो जाएगा? टेक्नीशियम, और रे यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों? रिहीनियम। क्या हो जाएगा? रिहीनियम। उसके बाद अपन बात करेंगे बच्चों किस पर? ग्रुप नंबर 8 के एलिमेंट पर। उसके बाद इसमें कौन कौन एलिमेंट है बच्चों? Fe यानी आयरन, उसके बाद क्या है बच्चों? उसके बाद क्या है बच्चों? Ru यानी कि क्या हो जाएगा? रुथेनियम। उसके बाद क्या है बच्चों? OS यानी कि क्या हो जाएगा? ओस्मियम। क्या हो जाएगा? ओस्मियम। और इसके लिए कोडवर्ड है बच्चों, इस ग्रुप के लिए जो कोडवर्ड है बच्चों वो है फिरोज। ठीक है। आप जानते हैं फिरोज नाम का आदमी भी एग्जिस्ट करता है बच्चों, और वहीं से क्या किया गया है बच्चों? इस ग्रुप का क्या किया गया है?
कोड वर्ड लिया गया है। तो FERUOS यानी कि ग्रुप नंबर 8 का जो कोड वर्ड है बच्चों वो क्या है बच्चों, फिरोज यानी फी यानी कि क्या हो जाएगा FE, और रो यानी कि क्या हो जाएगा रूथेनियम, और यहाँ पर ओज, ठीक है, यानी कि क्या है बच्चों ओस्मियम। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किस पर, ग्रुप 9 के एलिमेंट पर। और ग्रुप 9 में कौन कौन एलिमेंट है बच्चों, कोबाल्ट, कोबाल्ट है, उसके बाद रुहुडियम है, उसके बाद क्या है बच्चों इरिडियम है, क्या है बच्चों इरिडियम है। और इसका कोडवर्ड है बच्चों, क्या है कोडवर्ड, कोरहीर, क्या है बच्चों कोरहीर। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, ये COR यानी कोर HIR क्या हो जाएगा बच्चों कोरहीर, यानी कि कोरहीर कोबाल्ट रुहुडियम और क्या हो जाएगा इरिडियम हो जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप नंबर किस पर बच्चों 10 पर बात करने वाले हैं। कौन कौन इसमें एलिमेंट है बच्चों, निकेल, पैलेडियम, उसके बाद क्या है बच्चों प्लेटिनम। क्या है बच्चों ग्रुप 10 में कौन कौन एलिमेंट है, निकेल, पैलेडियम एंड क्या है बच्चों प्लेटिनम है। अब देखो इसका आखिर क्या कोडवर्ड है, तो इसका कोडवर्ड है बच्चों निप्पो। ठीक है, अब बच्चों आप लोग निप्पो का नाम ज़रूर सुने होइएगा। ठीक है, तो पहले के टाइम में जब हम लोग रेडियो वगैरह यूज़ करते थे बच्चों तो निप्पो का बैटरी आया करता था। ठीक है ना, तो वहीं से क्या किया गया है बच्चों, इस ग्रुप का क्या किया गया है बच्चों कोड वर्ड लिया गया है निप्पो। नी से निकेल, प से हो जाएगा पैलेडियम और प से क्या हो जाएगा दूसरा प से हो जाएगा बच्चों प्लेटिनम। क्या हो जाएगा बच्चों प्लेटिनम। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप नंबर किस पर बच्चों 11 पर। और इसमें कौन कौन एलिमेंट है बच्चों, कॉपर, Ag और क्या है बच्चों Au। ठीक है, कौन कौन एलिमेंट है बच्चों, कॉपर, Ag एंड क्या है बच्चों Au। और इसमें इसका जो कोडवर्ड है बच्चों तो बेसिकली क्या है बच्चों थोड़ा डिफरेंट टाइप का कोडवर्ड है। तो एक्चुअली इसका कोडवर्ड क्या है बच्चों, पहले मैं लिखता हूँ, बढ़ते कीमत के अनुसार। अब आप सोचते होंगे कि ये कैसा कोड वर्ड है, यह तो एलिमेंट से बिल्कुल भी मैच नहीं खा रहा होगा। तो देखिए इसको मैं इसका जो है लॉजिक है वो बताना चाहूँगा। जैसे बच्चों ये कॉपर, Ag, Au क्या है बच्चों, इनका पहले के टाइम में क्या बनता था, कॉइन्स बनते थे, यानी क्या बनते थे सिक्के बनते थे। अगर आप ऊपर से नीचे आइएगा बच्चों तो देखिएगा इनका कीमत क्या होते जाएगा, बोलो बढ़ते जाएगा। यानी कि कॉपर का कीमत क्या होगा सबसे कम, उससे ज़्यादा किसका Ag का, और सबसे ज़्यादा इस ग्रुप में किसका होगा बच्चों Au का होगा। ठीक है ना, तो इसी के बिहाफ पर ग्रुप नंबर 11 के लिए जो कोडवर्ड बनाया गया है, ठीक है, वो है बच्चों बढ़ते कीमत के अनुसार। बढ़ते कीमत के अनुसार यानी कॉपर, Ag एंड क्या हो जाएगा बच्चों Au हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे किस पर बच्चों, ग्रुप नंबर 12 के एलिमेंट पर। और ग्रुप नंबर 12 में कौन कौन एलिमेंट है बच्चों, जिंक है, कैडमियम है, उसके बाद क्या है बच्चों Hg है। क्या है बच्चों Hg है। और इसका जो कोडवर्ड है बच्चों, इस ग्रुप के लिए जो कोडवर्ड है बच्चों वह है जांच। क्या है बच्चों जांच, यानी कि जा से हो जाएगा जिंक और च यानी कि क्या हो जाएगा CH। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जांच, यानी कि यहाँ पर कौन कौन एलिमेंट है, जिंक है, कैडमियम है और क्या है बच्चों Hg। कौन है बच्चों, जिंक है, कैडमियम है और वो क्या है बच्चों Hg है। अब देखिए हम लोग आगे बात करते हैं, और आगे बात करते हैं बच्चों ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट पर। और इसमें कौन कौन एलिमेंट है, तो पहले देखो एलिमेंट, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड क्या है बच्चों थैलियम, एंड क्या है बच्चों थैलियम। अब इसके लिए क्या कोड वर्ड है, तो इसके लिए कोड वर्ड है बच्चों क्या है, पहले देखिए मैं लिखता हूँ बाल
गंगाधर, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। क्या है बच्चों? बाल गंगाधर इंडियन तिलक। बाल यानी कि क्या हो जाएगा? बोरोन, एल्युमिनियम, उसके बाद गंगाधर यानी कि क्या हो जाएगा? गैलियम, उसके बाद क्या है? इंडियन, बाल गंगाधर इंडियन यानी कि क्या हो जाएगा? IN, और तिलक यानी TL फोर क्या हो जाएगा? थैलियम। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट पर, और इसमें कौन कौन एलिमेंट है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, और क्या है बच्चों? लेड, यानी क्या है बच्चों? PB। अब इसके लिए क्या कोड वर्ड है? तो इसके लिए बच्चों अब क्या कोड वर्ड है, अब मैं उसको क्या करने वाला हूं बच्चों, पहले लिखूंगा, उसके बाद फिर बताऊंगा किस कोड वर्ड में कौन से एलिमेंट है। काशी जी में शंकर पार्वती। काशी जी में शंकर पार्वती। क्या है बच्चों? तो ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट का कोडवर्ड है काशी जी में शंकर पार्वती। यहाँ पर का यानी कि हो जाएंगे कार्बन, सी यानी कि क्या हो जाएंगे? सिलिकॉन, और जी यानी कि क्या हो जाएंगे? जर्मेनियम। उसके बाद में सेंटेंस को मिलाने के लिए शंकर यानी कि क्या हो जाएंगे? टीन, पार्वती यानी कि क्या हो जाएंगे बच्चों? बोलो लेड हो जाएंगे, यानी PB। अब देखिए, अब हम लोग आगे बात करेंगे बच्चों ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट पर। तो ग्रुप नंबर 15 में कौन कौन एलिमेंट है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। क्या है? एंटीमनी एंड क्या है बच्चों? बिस्मथ। अब देखिए इसका कोडवर्ड क्या है बच्चों? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड क्या है बच्चों? बिस्मथ। अब देखिए इसका क्या है बच्चों? कोडवर्ड क्या है? इसके लिए कोडवर्ड है बच्चों नाना। नाना है ना आप लोगों को? क्या है? नाना। उसके बाद पापा, उसके बाद है आंटी, सब क्या है बच्चों? बिहारी। भैया मेरे तो सब नाना, पापा, आंटी सब क्या है बच्चों? बिहारी है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आपके सब बिहारी है कि नहीं। ठीक है, तो क्या है बच्चों? नाना, पापा, आंटी सब क्या है बच्चों? बिहारी। ठीक है, नाना यानी कि क्या हो जाएंगे? नाइट्रोजन, पापा यानी क्या हो जाएंगे? फॉस्फोरस, आंटी यानी आर्सेनिक, सब यानी कि क्या हो जाएंगे? एंटीमनी, बिहारी यानी कि क्या? बिहारी यानी क्या हो जाएंगे? बिस्मथ हो जाएंगे। अब आ जाइए किस पर बच्चों? ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट पर, और इसमें कौन कौन एलिमेंट है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, उसके बाद क्या है बच्चों? पोलोनियम। क्या है बच्चों? पोलोनियम। अब देखिए बच्चों, अब हमें क्या जानना है? इस ग्रुप का क्या कोड वर्ड पर, यानी इस ग्रुप को याद करने का जो ट्रिकी मेथड है वो चीज़ जानना है। और इसके लिए क्या है बच्चों? कोडवर्ड है बच्चों, क्या है? ओम शंकर। ओम शंकर से, ओम शंकर से टेलीफोन। जैसे हम ही लोग क्या होते हैं बच्चों, किसी के साथ क्या होते हैं? टेलीफोन पर होते हैं या मोबाइल फ़ोन पर होते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर है बच्चों, क्या है? ओम शंकर, ओम शंकर से टेलीफोन पर, यानी कि ओम का मतलब हो जाएगा ऑक्सीजन, शंकर से क्या हो जाएगा? सल्फर, से यानी सेलेनियम, उसके बाद टेलीफोन यानी टेलुरियम, और पर यानी कि क्या हो जाएंगे बच्चों? पोलोनियम हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट पर, और इसमें कौन कौन एलिमेंट है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड क्या है बच्चों? एस्टैटिन। क्या है बच्चों? एस्टैटिन है। और इस ग्रुप को
याद करने का जो कोडवर्ड है बच्चों वो क्या है? इस ग्रुप को याद करने का जो कोडवर्ड है बच्चों वह है फिर कल बाहर आई। फिर कल बाहर आई कौन? अनीता। फिर यानी फ्लोरीन, कल यानी क्लोरीन, उसके बाद बाहर यानी ब्रोमीन, आई मतलब क्या हो जाएगा? आयोडीन, अनीता यानी कि क्या हो जाएंगे? एटी यानी स्टैटिन। उसके बाद आ जाओ हम लोग किस पर बात करते हैं बच्चों? ग्रुप नंबर किस पर बच्चों? 18 के एलिमेंट पर बात करेंगे और उसका किस पर बात करेंगे? कोड वर्ड पर। तो यहाँ पर देखो बच्चों कौन कौन एलिमेंट है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन और क्या हो जाएंगे बच्चों? रेडोन हो जाएंगे। और इस ग्रुप को याद करने का क्या तरीका है बच्चों? तो इसको याद करने का क्या है? जो कोडवर्ड है बच्चों वो क्या है? क्या है बच्चों? हेलो नेहा, हेलो नेहा और करिश्मा जीते रहना। ठीक है, तो ग्रुप 18 का क्या है बच्चों? जो कोडवर्ड है बच्चों हेलो नेहा और करिश्मा जीते रहना। ठीक है, हेलो नेहा और करिश्मा जीते रहना। हेलो यानी क्या हो जाएंगे? हीलियम, नेहा यानी नियोन और यानी आर्गन, करिश्मा यानी क्रिप्टन, जीते यानी क्या हो जाएंगे? जीनोन, रहना यानी क्या हो जाएंगे? आरएन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है बच्चों? ग्रुप 18 तक के एलिमेंट हमारा क्या होता है बच्चों? कंप्लीट होता है। क्या होता है बच्चों? ग्रुप 18 तक के एलिमेंट क्या होते हैं बच्चों? कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों? ईच एलिमेंट का क्या लिखने वाले हैं? एटॉमिक नंबर को लिखने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा बच्चों, हर चीज़ को मैं बताने वाला हूँ। ठीक है ना? तो देखो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, मैं क्या करता हूं बच्चों? थोड़ा सा क्या करता हूं बोलिए, मार्कर को बदल लेता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। हीलियम का कितना होता है? आगे ट्रिक भी बताऊंगा मैं, अभी तो मैं ऐसे ही नॉर्मली क्या कर रहा हूं, सबका एटॉमिक नंबर सीरियल वाइज लिखते जा रहा हूं। आगे मैं बताऊंगा मैजिक नंबर, और वो मैजिक नंबर के मदद से हम लोग किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बिना याद किए क्या कर सकते हैं बच्चों? अपना बुद्धि और विवेक से क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। इसके लिए आप थोड़ा सा क्या करिए, इंतज़ार करिए। पहले मैं क्या करता हूँ, ईच एलिमेंट का एटॉमिक नंबर को लिख लेता हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इसका 3, इसी तरह 4, इसका क्या हो जाएगा 5, इसका 6, इसका 7, इसका कितना हो जाएगा 8, इसका कितना हो जाएगा 9, इसका कितना हो जाएगा 10। जैसे हमें याद है हम कहीं से भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक इसीलिए तो आपको मैं बता रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ बच्चों, बता रहा हूँ। एक बार आप सीख जाइएगा, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बता सकते हैं। अब मैं कहीं से भी क्या करता हूँ, रैंडम एलिमेंट ले लेता हूँ और उसका एटॉमिक नंबर बताता हूँ। जैसे सल्फर, इसका कितना 16, इसका कितना 15, इसका कितना हो जाएगा 14, इसका कितना हो जाएगा 13, इसका 17, इसका कितना हो जाएगा 18, इसका 11 और इसका क्या हो जाएगा 12। तो देखिए सीरियल नंबर मिल रहा है 11, 12, 13, 14 इस तरह से। उसके बाद इसका कितना हो जाएगा 19, इसका कितना हो जाएगा 20, इसका कितना हो जाएगा 21, इसका 22, इसका 23, इसका 24, इसका 25, इसका 26, 27, 28, 29। उसके बाद क्या हो जाएगा जिंक का 30, इसके बाद इसका 31, 32, 33, 34, 35, 36, उसके बाद 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, थोड़ा सा ऊपर 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52। आप मिला सकते हैं पीरियोडिक टेबल से। आपका जो बुक है उसमें जो पीरियोडिक क्लास 11th का जो पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर है उससे आप लोग क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं।
उसके बाद टेलुरियम का कितना एटॉमिक नंबर 52, आयोडीन का कितना 53, जीनोन का कितना 54, ठीक है। इसी तरह सीजियम का कितना हो जाएगा 55, ठीक है। बेरियम का कितना हो जाएगा 56, उसके बाद लेंथेनम का कितना हो जाएगा बोलो 57, उसके बाद क्या हाफनियम का कितना होगा, क्या आप 58 सोच रहे हैं? तो बच्चों इसका 58 अगर सोच रहे हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 58 नहीं होता है। कितना होता है? अगर आपको ध्यान हो तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों 72। अब आपके माइंड में आ रहा होगा आखिर 58 से कितना 71 एटॉमिक नंबर वाला जो एलिमेंट है आखिर वो कहाँ गया है? तो वो जो एलिमेंट है बच्चों उसको बेसिकली कहाँ पर रखा गया है बोलो, नीचे रखा गया। और कितने एलिमेंट होंगे अगर आप यहाँ से देखिएगा तो कितने एलिमेंट मिसिंग है बच्चों, कितने एलिमेंट मिसिंग है 14 एलिमेंट मिसिंग है। अब यहाँ पर इसी तरह इसका एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों 73, इसका कितना हो जाएगा 74, इसका कितना हो जाएगा 75, 76, 77, उसके बाद क्या हो जाएंगे 79, उसके बाद 77 के बाद 78, सॉरी इसके बाद गोल्ड का 79, उसके बाद इसका Hg का 80, 81, 82, उसी तरह इसका कितना 83, इसका 84, 85, 86, उसके बाद इसका कितना हो जाएगा 87, इसका कितना हो जाएगा 88 और इसका कितना हो जाएगा 89। क्या इसका 90 सोच रहे हो बच्चों? नहीं, इसका जो एटॉमिक नंबर है बच्चों, इसका एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों 104। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखिएगा जिस तरह से यहाँ पर है बच्चों लेंथेनम से हाफ नियम के बीच कितने एलिमेंट 14 एलिमेंट क्या है बच्चों मिसिंग है। यहाँ से कितने एलिमेंट को 14 एलिमेंट को कहाँ रखा गया है? तो पीरियोडिक टेबल के कहाँ रखा गया है बच्चों? बॉटम वाले पोर्शन में रखा गया है। सिमिलरली आप क्या है एक्टिनियम से रदरफोर्डियम के बीच अगर देखिएगा बच्चों, यहाँ पर देखिएगा बच्चों, यहाँ से एटॉमिक नंबर 90 से 103 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट को कहाँ रखा गया है बच्चों बोलो, इसको भी कहाँ रखा गया है? नीचे रखा गया है। यानी कि क्या हो जाएंगे 6th पीरियड से कितने एलिमेंट 14 एलिमेंट और 7th पीरियड से कितने एलिमेंट बच्चों 14 एलिमेंट। यानी कि टोटल क्या है बच्चों, यानी लेंथेनम से हाफनियम यहाँ से 14 एलिमेंट, इसी तरह एक्टिनियम से रदरफोर्डियम यानी यहाँ से 14 एलिमेंट, इसको कहाँ रखा गया है बच्चों बोलो, पीरियोडिक टेबल के बॉटम वाले पार्ट में रखा गया, क्योंकि ये क्या है बच्चों एफ ब्लॉक एलिमेंट है। अब क्या होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट, इसकी बात अभी जस्ट मैं क्या करने वाला हूं। तो सबसे पहले यहाँ से जो 14 एलिमेंट और यहाँ से जो कितने एलिमेंट है बोलो, यानी कि 90 से कितना बच्चों 103, अगर आप देखिएगा बच्चों तो यहाँ से भी क्या होंगे बच्चों बोलो, यहाँ पर से भी कितने एलिमेंट मिसिंग होंगे 14 एलिमेंट मिसिंग होंगे। आखिर इन एलिमेंट को कहाँ रखा गया है? तो नीचे रखा गया है। यानी 6th पीरियड से कितने हो जाएंगे 14 एलिमेंट और 7th पीरियड से भी कितने हो जाएंगे 14 एलिमेंट हो जाएंगे। तो आइए हम क्या करते हैं, इस एलिमेंट को अब क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो देखो बच्चों, तो यहाँ पर कितने पीरियड होंगे बोलो, वेरी गुड, कितने पीरियड होंगे 2 पीरियड। और आपको ये भी पता है टोटल एलिमेंट कितने होंगे, ये क्या हो जाएगा बोलो 6th पीरियड, और ये कौन सा पीरियड हो जाएगा 7th पीरियड, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, लेंथेनम के बाद क्या है बच्चों, लेंथेनम के बाद और हेफनियम से पहले वाले एलिमेंट क्या है 6th पीरियड से मिसिंग है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है 6th पीरियड को क्या बोला जाता है बच्चों लेंथेनॉइड एलिमेंट, और 7th पीरियड को क्या बोला जाता है एक्टिनॉइड्स क्या हो जाएगा एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पर, तो 6th पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट होंगे बोलो, ये हो जाएंगे बच्चों, आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा मार्कर बदल लेता हूँ। ये क्या है बच्चों CE PR, उसके बाद ND, CE PR ND, उसके बाद PM, उसके बाद SM, उसके बाद
EU, उसके बाद GD, उसके बाद आगे है TB, उसके बाद DY, उसके बाद HO, उसके बाद ER, उसके बाद TM, उसके बाद क्या है बच्चों YB, उसके बाद क्या है बच्चों LU। अब देखो बच्चों यहाँ पर मैंने तो क्या लिखा है बच्चों, एलिमेंट का सिंबल यूज किया है। अब मैं इस एलिमेंट का नाम भी बता देता हूँ। CE4 क्या हो जाएगा बच्चों, सीरियम। उसके बाद PR4 हो जाएगा परसियोडाइमियम। उसके बाद ND4 क्या हो जाएगा बच्चों, नियोडाइमियम। उसके बाद PM4 क्या हो जाएगा, प्रोमीथियम। उसके बाद SM4 क्या हो जाएगा, सैमारियम। उसके बाद EU4 क्या हो जाएंगे बच्चों, यूरोपियम। उसके बाद GD4 हो जाएंगे गैडोलिनियम। उसके बाद TB4 क्या हो जाएंगे बच्चों, टर्बियम। उसके बाद DY4 क्या हो जाएंगे बच्चों, DY4 हो जाएंगे डिस्प्रोसियम। उसके बाद HO4 हो जाएंगे बच्चों होल्मियम। ER4 हो जाएंगे बच्चों इर्बियम। उसके बाद TM4 हो जाएंगे बच्चों थ्योलियम। और YB4 हो जाएंगे बच्चों एट्रीबियम। उसके बाद LU4 हो जाएंगे बच्चों ल्यूटेटियम। अब इन सब एलिमेंट को याद करना क्या है बच्चों, आसान है, लेकिन बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ पर होती है बच्चों, ये F ब्लॉक एलिमेंट को याद करने में क्या होती है बच्चों, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अब उस परेशानी को दूर करने के लिए मैं आपके सामने बेहतरीन क्या लाया हूं बच्चों, कोड वर्ड लाया हूं। और इसके लिए जो कोड वर्ड मैं आपके लिए लेके आया हूं बच्चों, वो क्या है बच्चों, ध्यान से आप देखिएगा। क्या है, कुर्सी पर नरेंद्र, कुर्सी पर नरेंद्र मोदी, कुर्सी पर नरेंद्र मोदी PM, कुर्सी पर नरेंद्र मोदी PM, श्रीमती इंदिरा गांधी तब्दील हुई इंजीनियर तुम अब लौटो। क्या मतलब है बच्चों, तो ये 6th पीरियड यानी कि लेंथेनॉइड एलिमेंट्स का जो कोडवर्ड है बच्चों, वो क्या है, कुर्सी पर नरेंद्र मोदी PM, श्रीमती इंदिरा गांधी तब्दील हुई इंजीनियर तुम अब लौटो। क्या करो बच्चों, तुम अब क्या करो, लौटो। यानी कि अब हमें जानना है बच्चों इस कोडवर्ड में किस एलिमेंट के लिए कौन सा क्या है बच्चों, कोड वर्ड है। यानी C यानी कि क्या हो जाएंगे, बोलो CE, पर यानी कि क्या हो जाएंगे PR, नरेंद्र मोदी यानी कि क्या हो जाएंगे ND, और उसके बाद क्या है PM यानी कि क्या हो जाएंगे PM, श्रीमती यानी क्या हो जाएंगे SM, उसके बाद इंदिरा यानी क्या हो जाएंगे EU, उसके बाद गांधी यानी क्या हो जाएंगे GD, उसके बाद तब यानी कि क्या हो जाएंगे TB, दिल यानी क्या हो जाएंगे बच्चों DY, हुई यानी क्या हो जाएंगे HO, उसके बाद इंजीनियर यानी क्या हो जाएंगे ER, उसके बाद क्या है बच्चों तुम यानी TM, उसके बाद क्या है बच्चों अब यानी कि क्या हो जाएंगे YB, और LU यानी क्या हो जाएंगे बच्चों लौटो। अब मैंने आपको क्या बता दिया बच्चों, किस कोड वर्ड का क्या मतलब है, ये चीज़ भी आपको क्या कर दिया बच्चों, बता दिया। यहाँ पर कुर बेसिकली क्या था बच्चों, सेंटेंस को मिलाने के लिए लिया गया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों 7th पीरियड पर, F ब्लॉक एलिमेंट के 7th पीरियड पर, और इसका नाम होता है बच्चों क्या, एक्टिनॉइड एलिमेंट। और इसमें कौन कौन एलिमेंट आता है बच्चों, तो देखो
ठीक है। अगर बच्चों आप इसका एटॉमिक नंबर जानना चाहते हो ये भी मैं बता देता हूँ। इसका कितना हो जाएगा बोलो, 57 है तो इसका कितना हो जाएगा 58। और मैंने बताया था ना, यानी कि 58 से कितना 71 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट जो है बच्चों उसको कहाँ रखा गया, नीचे। तो इसका मतलब अगर इसका 58 है तो इसका कितना हो जाना चाहिए, 71 होना चाहिए। तो ट्राई कर लो, 59 उसके बाद कितना हो जाएगा 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, उसके बाद क्या हो जाएगा बोलो 70, और ये क्या है बच्चों बोलो 71, है ना। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट है बोलो 14 एलिमेंट है। अब हम लोग किस पर बात करने वाले हैं बच्चों, 7th पीरियड पर। अगर आप देखिएगा बच्चों पीरियोडिक टेबल में तो यहाँ पर क्या लगा देता है, स्टार लगा देता है लेंथेनम और किस पर बच्चों, एक्टिनियम पर। क्यों, इसका मतलब ये है बच्चों, यानी कि इसके बाद 14 एलिमेंट यहाँ से क्या कर लिए गए हैं बच्चों, निकाल करके नीचे रखे गए हैं। इसी तरह यहाँ पर स्टार का मतलब है यहाँ से 14 एलिमेंट कहाँ रखे गए हैं, नीचे रखे गए हैं। अब देखो बच्चों तो क्या है बोलो, इसमें कौन कौन एलिमेंट आते हैं, TH, PA, U, NP, PU, उसके बाद AM, CM, उसके बाद BK, CF, उसके बाद ES, उसके बाद FM, उसके बाद MD, उसके बाद NO, उसके बाद LR, उसके बाद क्या है बच्चों LR। यानी यहाँ पर TH का मतलब है बच्चों थोरियम, PA का मतलब है बच्चों प्रोटैक्टिनियम, उसके बाद U का मतलब है यूरेनियम, उसके बाद NP मीन्स क्या हो जाएगा नेपच्यूनियम, उसके बाद PU फॉर क्या हो जाएगा प्लूटोनियम, AM फॉर क्या हो जाएगा अमेरिसियम, CM फॉर क्या हो जाएगा क्यूरियम, BK फॉर क्या हो जाएगा बर्किलियम, CF फॉर क्या हो जाएंगे कैलिफोर्नियम, ES फॉर क्या हो जाएंगे आइंस्टीनियम, उसके बाद FM फॉर क्या हो जाएंगे फर्मियम, उसके बाद MD फॉर हो जाएंगे बच्चों, MD फॉर आपका हो जाएंगे मेंडलीवियम। यहाँ पर MO का मतलब है मोलिब्डेनम और यहाँ पर MD का मतलब है बच्चों मेंडलीवियम। उसके बाद NO फॉर क्या हो जाएंगे नोबिलियम और LR फॉर क्या हो जाएंगे लॉरेंशियम हो जाएंगे। अब देखो बच्चों, अब ठीक है, अब इस पीरियड के लिए जो कोडवर्ड है बच्चों वो क्या है बच्चों, वो मैं आपको पहले लिख के बताता हूँ। क्या है बच्चों थापा, क्या है थापा उनपू, क्या है थापा उनपू, अमकम, बक्सफ, बक्सफ, इस्फम, बक्सफ, इस्फम, मोहम्मद, मोहम्मद नूलर, मोहम्मद नूलर। थापा यानी क्या हो जाएंगे TH फॉर क्या हो था यानी थोरियम, पा यानी क्या हो जाएंगे बच्चों बोलो प्रोटैक्टिनियम, उसके बाद उनपू यानी ऊ यानी यूरेनियम, उसके बाद क्या है नो संयुक्त पो और सुकर। तो यहाँ पर दो एलिमेंट है बेसिकली, क्या क्या है बच्चों नेपच्यूनियम, उसके बाद क्या है प्लूटोनियम, उसके बाद क्या है बच्चों अमकम यानी AM और उसके बाद क्या है CM, उसके बाद क्या है बच्चों बक्सफ यानी कि BK और क्या हो जाएंगे CF बर्केलियम कैलिफोर्नियम, उसके बाद इस्फम क्या है बच्चों इस्फम यानी आइंस्टीनियम, उसके बाद क्या है फर्मियम। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद यानी कि क्या हो जाएंगे MD, नूलर यानी क्या हो जाएंगे बच्चों NO और क्या हो जाएंगे LR यानी कि नोबिलियम और क्या हो जाएंगे लॉरेंशियम हो जाएंगे। एलिमेंट को याद करने का जो कोडवर्ड है बच्चों वो आपके सामने क्या होता है कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं और आगे हम इस चीज़ पर बात करेंगे बच्चों
किस चीज़ पर बच्चों? तो बेसिकली आगे हम अब बात करने वाले हैं बच्चों मैजिक नंबर रूल पर। किस पर बात करने वाले हैं? मैजिक नंबर रूल पर। मैजिक नंबर रूल एक ऐसा रूल है जिसके मदद से आप किसी भी एलिमेंट का चुटकियों में क्या कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर क्या कर सकते हैं बच्चों, बता सकते हैं। यानी कि किसी भी एलिमेंट का मैजिक नंबर रूल के मदद से एटॉमिक नंबर क्या कर सकते हैं बच्चों, बता सकते हैं। और वो मैजिक नंबर क्या है बच्चों? बेसिकली मैजिक नंबर क्या है बच्चों? एक सेट ऑफ नंबर है। क्या है बच्चों? एक सेट ऑफ नंबर है। और वो सेट ऑफ नंबर है बच्चों, वो सेट ऑफ नंबर है बच्चों 2,8,8,18, क्या है बच्चों 32, क्या है बच्चों 32। ये क्या है बच्चों? आपका जो है ये क्या है बच्चों? सेट ऑफ नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? मैजिक नंबर। और इसी मैजिक नंबर के मदद से हम लोग किसी भी एलिमेंट का क्या कर सकते हैं बच्चों? एटॉमिक नंबर क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। मैजिक नंबर तो हमने आपके सामने रख दिया है, अब मैं इसको अप्लाई करने का तरीका बताता हूं। तो आ जाइए किस पर? ग्रुप 18 पर। तो देखो बच्चों अप्लाई कैसे करते हैं, तो ध्यान से देखिए। जैसे आप जानते हैं बच्चों हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बोलो कितना होता है? मान लो आपको नियोन का एटॉमिक नंबर बताना, कितना बताना आप जानते हैं कितना होता है? 10 होता है। अब आपको मैजिक नंबर अप्लाई करके क्या करना है, बोलो नियोन का एटॉमिक नंबर बताना। क्या बताया जा सकता? यस बताया जा सकता। कैसे? देखो इधर जैसे हीलियम है बच्चों, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। अब यहाँ पर क्या करो बच्चों, ध्यान से देखो इस तरह से। अगर बच्चों आप हीलियम से कहाँ आते हैं, नियोन, यानी कि कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, बोलो फर्स्ट पीरियड से सेकेंड पीरियड। अगर बच्चों आप फर्स्ट पीरियड से सेकेंड पीरियड आते हैं तो आप कितना ऐड कर दो, चुपचाप कितना ऐड कर दो, 8 ऐड कर दो। अगर बच्चों 2 में 8 ऐड कर दोगे तो इसका अब जो एटॉमिक नंबर आएगा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सिमिलरली बच्चों यानी फर्स्ट पीरियड से सेकेंड पीरियड आओगे तो कितना ऐड कर दो, 8 ऐड कर दो। सिमिलरली आपको किसका एटॉमिक नंबर बताना है, आर्गन का एटॉमिक नंबर बताना है। किसका बताना है? आर्गन का बताना है। यानी कि अब आप कहां से कहां मूव कर रहे हो बच्चों, सेकेंड पीरियड से थर्ड पीरियड अगर आप मूव करते हैं तो क्या करो बच्चों, 8 क्या कर दो, ऐड कर दो। अगर बच्चों आप 10 में 8 ऐड कर देते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 18। सिमिलरली आपको किसका पूछ ले, बोलो क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर पूछ ले। तो अब आप क्या करिएगा, बोलो कहां से कहां जा रहे हैं, बोलो बच्चों ये जो आपका है यानी थर्ड पीरियड है, आर्गन थर्ड पीरियड एलिमेंट है, क्रिप्टन कितना है, फोर्थ पीरियड एलिमेंट। अगर आप थर्ड से फोर्थ पीरियड जाते हैं बच्चों तो कितना ऐड कर दो, यस ये कितना हो गया, 2 8 8। अब कितना ऐड कर दो, 18। अब बोलो बच्चों 18 में 18 ऐड कर दोगे 36, तो कितना था, बोलो क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर 36 ही तो था। अब सिमिलरली आप कहां से कहां चलो, बोलो अगर आप कहां से कहां चलते हो बच्चों, फोर्थ टू फिफ्थ पीरियड अगर चलते हो बच्चों तो फिर से कितना ऐड कर दो, बोलो 18 ऐड कर दो। बोलो 36 में 18 ऐड कर दोगे, 18 तिया क्या हो जाएगा, बोलो 54। कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। कितना आ जाएगा, इसका जीनोन का एटॉमिक नंबर 54। अब क्या करो, सिमिलरली बच्चों अगर आप कहां से कहां जाते हो, फिफ्थ से सिक्स्थ पीरियड जाते हो बच्चों, फिर से आप कितना करो, बोलो 18 ऐड कर दो। सॉरी अगर आप कहाँ से कहाँ फिफ्थ से सिक्स पीरियड जाते हैं बच्चों, कितना ऐड कर दो, मार्कर मैं बदल लेता हूँ, कितना ऐड कर लो, बोलो 32 क्या कर दो बच्चों, ऐड कर दो। अब बोलो 54 में अगर 32 ऐड कर दोगे, बोलो 4 2 6, 5 से कितना हो जाएगा 8, यानी कि कितना हो जाएगा, यही 86 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बच्चों, RN का क्या हो जाएंगे, 86 हो जाएंगे। सिमिलरली बच्चों जैसे आप जानते हैं ये जो सेवंथ पीरियड है अभी क्या है बच्चों, इनकम्प्लीट है। सपोज डेट अगर ये एलिमेंट यहाँ पर फिल हो जाए तो उस एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होगा बच्चों कितना होगा, आप क्या करो चुपचाप यहाँ से यहाँ यानी कि कहाँ से कहाँ, बोलो 6 से 7 पीरियड आ जाओगे तो कितना ऐड कर दो, 32। यानी कि यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा बच्चों उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, बोलो
118 हो जाएगा। मैजिक नंबर रूल को अप्लाई करके आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बता सकते हैं। तो जैसे मैं और अप्लाई करके आपको बताता हूँ। जैसे आपको ये नहीं पता, दिमाग में है आपको इसका एटॉमिक नंबर 32 था और इसका कितना था 50 था, ठीक है। अब आप क्या करो, मैजिक नंबर रूल को अप्लाई कर दो। जैसे ये भी आपको नहीं पता, ठीक है, ये भी आपको नहीं पता, जैसे कार्बन का है सबको पता रहता। अब देखो बच्चों, आपको किसका एटॉमिक नंबर चाहिए, बोलो सिलिकॉन का। आप भूल गया, आपको सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर चाहिए। आप क्या जानते हैं, ये चीज़ जानते हैं, यानी कि फर्स्ट सेकेंड पीरियड अगर मूव करते हैं तो आप 8 ऐड करो। अगर सिमिलरली सेकेंड से थर्ड पीरियड जाते हैं, कितना ऐड करो, 8 ऐड करो। थर्ड से फोर्थ पीरियड जाते हैं, कितना ऐड करो, 18 ऐड करो। उसी तरह क्या है बच्चों, फोर्थ से फिफ्थ पीरियड जाते हैं, 18 ऐड करो। उसके बाद फिफ्थ से कहाँ जाते हैं, सिक्स पीरियड, 32 ऐड करो। सिक्स से कहाँ जा रहे हैं बच्चों, सेवन्थ पीरियड जाते हैं, तो आप क्या करो, 32 ऐड करो। तो आ जाओ बच्चों। इसी तरह आप जानते हैं बच्चों, कार्बन किस पीरियड का एलिमेंट है, बोलो कार्बन किस पीरियड का एलिमेंट है बच्चों, सेकेंड पीरियड। यानी कि सेकेंड से अब थर्ड जा रहे हैं, सेकेंड से अगर थर्ड जाते हैं बच्चों तो कितना ऐड करते हैं, 8, यानी कि 6 में 8 ऐड करिएगा, कितना हो जाएगा 14। इसी तरह सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 निकल चुका है। अब जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो बोलो बच्चों कहाँ से कहाँ जा रहे हो, बोलो थर्ड से फोर्थ पीरियड जाओगे। अगर थर्ड से फोर्थ पीरियड जाओगे 18 ऐड कर दो, यानी कि 14 में कितना ऐड कर दो, 18, 8 4 12, 1 1 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यानी कि कितना हो जाएगा 32। कितना आ जाएगा 32। देखो इधर 31, इधर क्या है 30, क्या है बच्चों 3। इसी तरह अब आप देखो, जैसे इसी का बताना हो, अब देखो बच्चों कितना हो जाएगा, बोलो। तो आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, फोर्थ टू फिफ्थ पीरियड। अगर फोर्थ टू फिफ्थ पीरियड जाओगे बच्चों, कितना ऐड कर दोगे, 18। 32 में 18 अगर ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 32 18 आपका हो जाएगा 50। 8 2 10 का 0, 3 1 4 और 1 5, यानी कि इसका कितना हो जाएगा, बोलो बच्चों, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसी तरह आपको इसी का बताना है, पीबी का ही बताना। तो देखो बच्चों, अगर पीबी का बताना है तो फिफ्थ टू कहाँ जा रहे हैं बच्चों, सिक्स पीरियड जा रहे हैं। तो अगर फिफ्थ टू सिक्स पीरियड जाते हैं बच्चों, कितना ऐड कर दो, यहाँ से यहाँ फिफ्थ टू सिक्स पीरियड जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ, फिफ्थ टू ये आपका फिफ्थ टू सिक्स्थ जा रहा है, ठीक है। तो आपको कितना ऐड करना है, बोलो 32, यानी कि 50 में 32 ऐड करिएगा तो बेसिकली कितना हो जाएगा, बोलो 82 हो जाएगा। यानी कि पीबी का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 82 हो जाएगा। आप अगर चाहते हैं जस्टिफाई करना तो देखो, इसका कितना 81 है, इसका 83 है, तो इसका कितना हो जाएगा, बीच में है 82। किसी का भी बता सकते हैं। जैसे आपको किसका बताना है, टेक्नीशियम का ही बताना है। किसका बताना है, टेक्नीशियम का ही बताना है। तो आप देखिए बच्चों, अगर ध्यान से आप देखते हैं तो क्या है बच्चों, इससे ऊपर कौन है, मैग्नीज है, इसका एटॉमिक नंबर 25 है, ठीक है। अब देखो, अब आप किसका बताना है, बोलो टीसी का बताना है। अगर टीसी का बताना है तो आप जैसे मैग्नीज का एटॉमिक नंबर पता है, यानी कि यहाँ से यहाँ, यानी फोर्थ टू फिफ्थ पीरियड जाते हैं तो आप कितना ऐड करते हैं, बोलो 18 ऐड करते हैं, ठीक है। कहाँ से का, फोर्थ टू फिफ्थ पीरियड जाइएगा, 18 ऐड करिएगा, तो बोलो 25 में 18 ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, बोलो 43 हो जाएगा। यानी टेक्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 43 हो गया। अगर ये मैजिक नंबर आपको अप्लाई करने के लिए आ गया बच्चों, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का क्या कर सकते हैं बच्चों, एटॉमिक नंबर बता सकते हैं। अब यहीं पर आपको मैं क्या बताने वाला हूँ बच्चों, इस मैजिक नंबर का एक छोटा सा लिमिटेशन है। और वो छोटा सा लिमिटेशन क्या है बच्चों, ये जो मैजिक नंबर है, ये जो ट्रू है बच्चों, किसके लिए, ये जो ट्रू है बेसिकली किसके लिए बच्चों, ग्रुप नंबर कहाँ से कहाँ बच्चों, 4 to 18, ग्रुप नंबर कहाँ से कहाँ, 4 to 18 के लिए क्या है बच्चों, ट्रू है। ये मैजिक नंबर रूल किसी भी ग्रुप 4 to 18 किसी पर भी लगाइएगा बच्चों, तो आपको क्या देगा, सही एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या कर देगा, निकाल करके देगा। लेकिन यहाँ पर ग्रुप 1 2 एंड 3 पर अगर अप्लाई करिएगा बच्चों, तो यहाँ से क्या होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर गलत निकल करके
आता है। कैसे बच्चों, इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे यहीं पर आप ध्यान से देखिए, जैसे किसका बताना है, लेंथेनम का। किसका बताना है, लेंथेनम का। क्या बताना है बच्चों, एटॉमिक नंबर बताना है। तो आप जानते हैं कहाँ से कहाँ जाएंगे, फिफ्थ टू कहाँ जाएंगे, सिक्स्थ पीरियड अगर हम जाते हैं तो कितना ऐड करना पड़ता है, बोलो। फिफ्थ टू सिक्स पीरियड अगर जाएंगे 32 ऐड करना पड़ेगा। और आप बताइए बच्चों, 39 में 32 ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 2 11, 3 3 6 और एक कितना हो जाएगा, 7। क्या आप बताइए बच्चों, क्या लेंथेनम का 71 एटॉमिक नंबर होता है क्या? नहीं, लेंथेनम का एटॉमिक जो नंबर होता है बच्चों, वह कितना होता है, 57 होता है। कितना होता है बच्चों, 57 होता है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये मैजिक नंबर रूल क्या है बच्चों, ग्रुप नंबर 4 से 18 तक क्या है बच्चों, ट्रू है। ठीक है, ग्रुप 1 2 एंड 3 के लिए बच्चों ये मैजिक नंबर सही सही काम नहीं करता। हाँ, इसी मैजिक नंबर में अगर आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, तब वो जो मैजिक नंबर रूल आएगा निकल करके बच्चों, उसको क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और वो जो मॉडिफाइड क्या है बच्चों, मॉडिफाइड मैजिक नंबर रूल, मॉडिफाइड मैजिक नंबर रूल। और वो है बच्चों आपका 1, 2, 8, 8, 18, क्या है बच्चों, 32। ये मैजिक नंबर है। और ये मैजिक नंबर क्या है बच्चों, क्या है बच्चों, मॉडिफाइड मैजिक नंबर है। ठीक है, और ये जो ट्रू है बच्चों, किसके लिए, ट्रू फॉर क्या हो जाएंगे, ग्रुप नंबर क्या हो जाएंगे, 1 2 3। देखो, इसको मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे इसी को पकड़ो, जैसे लेंथेनम को आपको बताना है। किसका बताना है, लेंथेनम का क्या करना है बच्चों, एटॉमिक नंबर बताना है। फर्स्ट से अगर सेकेंड पीरियड जाते हैं कितना ऐड करना पड़ता है, 2। उसी तरह कहाँ से कहाँ, सेकेंड से थर्ड जा रहा है तो कितना, 8। थर्ड से फोर्थ जा रहा है कितना, 8। फोर्थ से फिफ्थ जा रहा है तो कितना, 18। फिफ्थ से कहाँ जा रहा है, सिक्स्थ जा रहे हैं तो कितना, 18। और सिक्स्थ से सेवन्थ पीरियड जा रहा है तो कितना ऐड करना पड़ता है, 32 ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, लेंथ एट्रियम का कितना है बच्चों, एटॉमिक नंबर एट्रियम का एटॉमिक नंबर 39 है। अब आपको लेंथेनम का बताना, तो लेंथेनम का एटॉमिक नंबर कितना होगा। तो देखो, अब मॉडिफाइड मैजिक नंबर रूल लगा दो। अब देखो बच्चों, कहाँ से कहाँ जा रहे हो, फिफ्थ से सिक्स्थ पीरियड, यानी कि कहाँ जा रहे हो, बोलो, फिफ्थ से सिक्स पीरियड, यानी कि यहाँ से यहाँ जा रहे हो। तो अगर ये फिफ्थ से सिक्स पीरियड जाओगे, आपको कितना ऐड कर देना, 18। यानी कि 39 में अगर आप क्या कर देते हैं, 18 ऐड कर देते हैं। तो 9 8 कितना हो जाएगा, 17, 3 1 4 और एक कितना हो जाएगा, 5, यानी कि 57। ठीक है, तो क्या है, बोलो, क्या ये मॉडिफाइड मैजिक नंबर रूल काम कर रहा है? यस, मॉडिफाइड मैजिक नंबर रूल काम कर रहा है। जैसे इसी तरह, यानी कि यहाँ जैसे आपको पूछ लिया जाए, क्या हो जाएगा, बोलो। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पता है 1, यानी लिथियम, यानी कि कहाँ से कहाँ जा रहे हो, इसका 1 है, यानी कि फर्स्ट से सेकेंड पीरियड जाओगे तो कितना ऐड कर दोगे, बोलो। फर्स्ट से सेकेंड पीरियड जाओगे 2 ऐड कर दोगे, यानी कि क्या हो जाएगा, 1 में 2 ऐड कर दोगे 3। इसी तरह क्या है बच्चों, सोडियम का कितना हो जाएगा, बोलो। तो सेकंड से थर्ड पीरियड जा रहे हो तो कितना ऐड कर दोगे, बोलो। सेकंड से थर्ड 8 ऐड कर दो, 11 हो जाएगा। 3 8 11। उसके बाद इसी तरह क्या हो जाएगा, थर्ड से फोर्थ पीरियड जाओगे, यानी कि यहाँ से यहाँ जाओगे तो 8 ऐड कर दो, 11 में 8 ऐड कर दो, 19 हो जाएगा। उसी तरह अब यहाँ से फोर्थ से फिफ्थ पीरियड जाओगे, यानी 19 में कितना ऐड कर दो, बोलो। और 19 में कितना ऐड कर दोगे, 18। अगर 18 यानी कि फोर्थ से फिफ्थ जाओगे तो 18 ऐड कर दो, 19 18 18 दूनी 36 1 37 हो जाएगा। सिमिलरली आप क्या हो जाइएगा, बोलिए, आप कहाँ से फिफ्थ से सिक्स पीरियड जाइएगा तो बोलो, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो 37 में कितना ऐड कर दीजिए, 18, यानी कि 55 आ जाएगा। इसी तरह 6 से 7 पीरियड जाइएगा तो क्या हो जाएगा, बोलो, 32, यानी कि 55 में अगर आप क्या कर देते हैं, 32 ऐड कर दीजिएगा तो आपका जो क्या होगा बच्चों,
एटॉमिक नंबर निकल करके आएगा 538। एक चीज़ थोड़ा सा मैंने भूल गया था, उसको मैं क्या कर देता हूँ, बता देता हूँ। क्या चीज़ भूल गया था बच्चों? तो बेसिकली मैंने ये भूला था कि मैं बेसिकली बताऊंगा, ये इसके लिए मैंने यूज किया था, इसको हम क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो बेसिकली क्या है बच्चों, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल कितने ब्लॉक है बच्चों? 4 ब्लॉक। कौन कौन ब्लॉक बच्चों? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और क्या है बच्चों, एफ ब्लॉक। यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट है उसको 4 ब्लॉक में रखा गया, एस पी डी एफ। अब क्या होता है बच्चों, एक एग्जाम्पल से मैं चीज़ें बताऊंगा, एक एग्जाम्पल बता दूंगा, बाकी चीज़ें आप समझ जाइएगा। जैसे मैं क्या है बच्चों, जैसे सोडियम है, क्या है बच्चों, सोडियम है। अगर आप इसका एटॉमिक नंबर देखिएगा कितना होता है, बोलो 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता होगा, क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6, उसके बाद क्या हो जाएगा 3s1, यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन, बोलो 11 इलेक्ट्रॉन भरा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है यानी कि 4 6 कितना हो जाएगा, बोलो 10 और एक कितना हो जाएगा 11। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है बच्चों, एस सब शेल में जा रहा है। इसीलिए सोडियम किस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा बच्चों, एस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। सिमिलरली और अगर आप चाहते हैं एक एग्जांपल तो मैं बता देता हूँ, जैसे कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 और ये क्या है बच्चों 2p2। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में जा रहा है, पी सब सेल में जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। ये जो होगा ग्रुप 1 एंड 2 किसके मेंबर होंगे बच्चों, एस ब्लॉक के मेंबर होंगे। इसी तरह ये सब एलिमेंट कहाँ से कहाँ, ग्रुप नंबर 13 to 18, ये जो एलिमेंट होंगे बच्चों ये किसके मेंबर होंगे, पी ब्लॉक के क्या होंगे, मेंबर होंगे। सिमिलर, अब इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ, नहीं तो फिर चीज़ें आपके लिए क्लियरली विजिबल नहीं होगा बच्चों। सिमिलरली अब यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अब ये सब जो एलिमेंट है, ये सब जो एलिमेंट है बच्चों ये किसके मेंबर होंगे, बोलो डी ब्लॉक के मेंबर होंगे। सिमिलरली ये सब जो है बच्चों, ये सब जो एलिमेंट है बच्चों ये किसके मेंबर होंगे, बोलो एफ ब्लॉक के मेंबर होंगे। अब बच्चों मेथड टू रिमेंबर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होता है बच्चों, फिनिश होता है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, और इस क्लास को यहीं तक क्या करते हैं, ऑफ करते हैं। Thank you and regularity should be maintained.